आज हमने जो मटर पनीर की सब्जी बनाकर तैयार की है, इसमें ना तो हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी तरह की क्रीम का इस्तेमाल किया है, और फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को पहले हम मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने आधा छोटा चम्मच नमक, 2 पिंच हल्दी पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाली है। 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे और अब हम एकदम हल्के हाथों मसालों को पनीर पर अच्छे से कोट कर देंगे। इसे 2 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। 2 मिनट के बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें ये सारा पनीर डाल देंगे। इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मीडियम हाई फ्लेम पर पनीर को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इस तरह से पनीर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। पनीर एकदम सॉफ्ट भी रहेगा और ग्रेवी में जाने के बाद टूटेगा भी नहीं। तो देखिए, हमने पनीर को 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है। इसे साइड में रखेंगे। अब हम एक मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने आधा टेबल स्पून तेल लिया है। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें 1 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 इलायची, 3 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च डाल दी है। 10-12 सेकेंड के लिए मसालों को भून लीजिए। और अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, साथ ही 1 हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च मैंने एकदम कम तीखी वाली ली है। इसकी मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 टेबल स्पून लहसुन की कलियां ली हैं। 2 कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। मैंने इसके बीज हटा दिए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, बस इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आता है। अब हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर इन्हें अच्छे से भून लेंगे, या जब तक प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। साथ ही मैं यहाँ 5 से 6 काजू डाल रही हूँ। इससे ग्रेवी में हमको गाढ़ापन मिलेगा। आप चाहे तो काजू डालना स्किप कर सकते हो। देखिए, हमने 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। आधा कप पानी डाल दिया है। अब हम इसे ढक कर लगभग 7-8 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक हम एक मसाला का पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है और सब्जी तीखी भी नहीं बनती है। आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाला है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इससे मसाले बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। और ये देखिए, हमारा मसाला पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। और इधर हमें प्याज को पकाते हुए लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं। अच्छे से प्याज और सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मसाले को ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। मैं इसमें से तेज पत्ता हटा देती हूँ। और ये लीजिए, मसाले को ठंडा होने के बाद मैंने पीस लिया था, और पीसने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया था। अब हम सेम कढ़ाई में सब्जी बना लेंगे। तो इसके लिए 2 से 3 चम्मच तेल ले लीजिए। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को तेल में पहले अच्छे से भून लीजिए। जीरा बहुत अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। टोटली हमने इस सब्जी में 3 प्याज का इस्तेमाल किया है। प्याज को हम एकदम अच्छे से भुनेंगे जब तक कि हल्का सा सुनहरा कलर नहीं आ जाता है। गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखिएगा। और ये लीजिए, प्याज सुनहरे कलर का हो गया है, एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो इस वक्त हम इसमें ये मसाला वाला पेस्ट डाल देंगे। इसे पहले अच्छे से चला लीजिए, क्योंकि मसाले तले में जाकर बैठ जाते हैं। और अब हम इस मसाले वाले पेस्ट को भी मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता। और ये लीजिए, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। केवल 1 से 1.5 मिनट का ही समय लगा है। अब हम इसमें ये पेस्ट डालेंगे जो हमने पीस कर रखा था। साथ ही मैं आधा कप पानी भी डाल देती हूँ। मिक्सर में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था, वेस्ट नहीं डालना है बिल्कुल भी। तो मैंने ये भी इसमें डाल दिया है। और अब हम पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमें इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लग जाए। तो आप चाहें तो इसे लो फ्लेम करके ढककर पका सकते हो, पर मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। तो ये देखिए, कलर पहले से काफ़ी डार्क हो गया है।
अभी हमें इसे थोड़ा और भूनना है क्योंकि अभी इसने पैन छोड़ना शुरू नहीं किया है। और ये लीजिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। तो इस तरह से पैन छोड़ने लग जाए तब तक आपको मसाला भून कर लेना है, तभी हमारी सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। और अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही को फेंट कर लीजिएगा और दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब हम दही को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस तरह से पनीर की सब्जी बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बिल्कुल नहीं लगता है कि हमने इसमें टमाटर नहीं डाला है। ये देखिए दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक कि फिर से ये पैन छोड़ने ना लग जाए। ढाबे रेस्टोरेंट पे सब्जियां इसलिए स्वादिष्ट लगती है क्योंकि वहाँ मसालों को बहुत अच्छे से भुना जाता है। और ये देखिए हमने दही डालकर भी अच्छे से मसाला भून लिया है। अब हमने यहाँ आधा कप के लगभग फ्रोज़न मटर लिए हैं। यदि आप मटर पनीर ना बनाना चाहें तो केवल पनीर से भी ये सब्जी बना सकते हो। मैंने यहाँ फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है। यदि आप ताज़ा मटर ले तो मटर को उबाल कर लीजिएगा। मटर को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। लगभग आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा। आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ जो सारे टेस्ट को बैलेंस करेगा, बहुत बढ़िया सब्जी बनेगी। और ये लीजिए हमने मटर को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे। तो आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए, जैसे हम रोटी के साथ खाते हैं तो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी भी चलती है, चावल के साथ खाते हैं तो ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप उस हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर दीजिए सबको। और अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ सारा पनीर डाल देंगे। साथ ही आधा छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाल दीजिए। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल देती हूँ। आप सब्जी को टेस्ट करके देख लीजिएगा। यदि आपको लगे खट्टापन नहीं आया है तो आप इस वक्त आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। और अब हम सब्जी को ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जी को पकाते हुए हमें 7-8 मिनट हो गए हैं और ये हमारी बहुत ही टेस्टी मटर पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए और गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।